हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मैथमेटिक्स की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स के अंतर्गत ज्यामिति स्टार्ट किए थे। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टूडेंट्स ज्यामिति की बेसिक चीज़ें हमने जान लिया था कि अगर कोई एक रेखा है तो अपने आप में 180 अंश का कोण बनाती है और कोण कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी डिटेल्स हमने पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स सीख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स NCERT बुक्स की एक्सरसाइज 6.1। तो आइए देखते हैं इसमें स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कहा गया है, देखिए आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे दो रेखाएं स्टूडेंट्स आपको दी गई हैं, एक AB रेखा है और एक CD रेखा है, जो एक दूसरे को O पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या कह रहा है, यदि कोण AOC, तो बात करते हैं कोण AOC, दैट मीन्स ये कोण स्टूडेंट्स, ये जो आपको कोण दिख रहा है AOC और कोण BOE अर्थात BOE, ये जो कोण है इनको अगर ऐड किया जाता है तो कितना आता है स्टूडेंट्स, 70 डिग्री आता है, अर्थात 70 अंश आता है। और कोण BOD, ये जो अपना BOD ये वाला जो कोण है स्टूडेंट्स, ये कितना आता है, ये आपको दे रखा है 40 अंश का कोण दे रखा है स्टूडेंट्स। तो आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें कैलकुलेट करना है कोण BOE अर्थात ये रहा BOE, दैट मीन्स ये कितना है स्टूडेंट्स, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। और फिर कैलकुलेट करना है परिवर्ती कोण COE, तो COE इसका परिवर्ती कोण ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। परिवर्ती कोण का मतलब होता है इस कोण को छोड़कर बाकी जो दूसरी तरफ पूरे कोण बच रहे हैं उसको हम बोलते हैं परिवर्ती कोण। तो आइए देखिए स्टूडेंट्स, इसको कैसे हम लोग आसानी से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देखिए गिवन आप लिखते हैं, सबसे पहले जो भी आपको गिवन होता है उसे आप सॉल्यूशन में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं गिवन है दिया है, क्या क्या दिया है स्टूडेंट्स, आपको दिया है कोण AOC प्लस कोण BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री दे रखा है, और कोण BOD ये आपको दे रखा है कितना स्टूडेंट्स, 40 डिग्री दे रखा है, तथा कोण BOD दे रखा है आपको 40 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं AOB, ये अपने आप में क्या है, एक रेखा है। तो इस बात को लिखते हैं, चूंकि AOB एक रेखा है, एक रेखा पर जितनी भी लाइंस अगर आपसे डिवाइड कर रही हूँ उन सबका कोण कितना होता है स्टूडेंट्स, 180 अंश होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो कोण AOC है, कोण AOC प्लस कोण जो होगा COE और प्लस कोण जो होगा स्टूडेंट्स कौन सा, BOE, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 180 डिग्री होगा। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए ये तीनों के तीनों कोण, ये कोण और ये कोण, तीनों के तीनों कोण कहाँ पे बन रहे हैं स्टूडेंट्स, एक रेखा पे बन रहे हैं। और वो रेखा किस पे बन रहे हैं, AB पे। तो एक रेखा पे जो भी कोण होता है स्टूडेंट्स वो कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा जो कोण AOC है और इसके साथ अगर हम लोग कोण BOE को ले लें, एक साथ कर लें इनको, और प्लस क्या है कोण स्टूडेंट्स COE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा स्टूडेंट्स। आगे देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो कोण AOC और BOE का योगफल कितना दिया था, 70 अंश दिया था। तो 70 प्लस कोण COE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 180 अंश हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम लोग क्या निकाल लें, कोण COE इज इक्वल टू 180 माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 70 अंश हो जाएगा। और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कोण COE कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपका 110 अंश। तो हमें जो कोण निकालना था वो COE नहीं निकालना था स्टूडेंट्स, इसका परिवर्त निकालना है। तो इसका परिवर्त हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण COE। तो किसी भी कोण का अगर प्रतिवर्ती निकालना है तो उसे हम लोग 360 में से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे 360 में से कोण COE अगर माइनस कर देंगे तो हमें कोण COE का क्या मिल जाएगा, परिवर्ती कोण मिल जाएगा।
तो इस प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू इनपुट करेंगे तो 360 माइनस 110 दैट मीन्स 110 अंश। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स, 0 से 0 गया 0, 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 1 जाएगा 2, तो 250 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो परिवर्ती कोण होगा स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा, 250 डिग्री हो जाएगा। पुनः अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स तो इस प्रकार हमें परिवर्ती कोण, तो ये हमें जो निकालना था परिवर्ती कोण, इसका मान तो हमने स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, BOE। तो अगर हम लोग कोण BOE की बात करें तो स्टूडेंट्स ये देखो कोण यहाँ पे CD एक क्या है, रेखा है, क्योंकि आपका AB और CD रेखा था। तो इस बार हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि COD एक रेखा है, एक रेखा है, तो COD एक रेखा है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए कोण क्या बन रहा है स्टूडेंट, COE बन रहा है। तो कोण COE प्लस कोण बन रहा है BOE, कोण BOE बन रहा है स्टूडेंट्स, प्लस यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, कोण BOD, कोण BOD। और ये भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये भी मिला के आपका कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए, 180 अंश ये भी होगा स्टूडेंट्स। क्यों होगा, क्योंकि ये भी देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस पेन से देखें, कोण हम किसकी बात कर रहे हैं, COE की बात किए, फिर BOE इस कोण की बात किए, और फिर किसकी बात कर रहे हैं, BOD इस कोण की बात कर रहे हैं। तो अगर तीनों को आपस में अगर हम लोग मिलाएं कोण, तो तीनों किस पे बन रहा है स्टूडेंट्स, एक ही रेखा COD पे बन रहा है, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें हम लोग वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट्स, कोण COE, तो COE आपने यहाँ पे निकाला था स्टूडेंट्स, कितना आया था, 110 अंश, तो इसके स्थान पे लिख सकते हैं 110 अंश, प्लस कोण BOE हो जाएगा, प्लस BOD, आपको BOD गिवन है कितना स्टूडेंट्स, 40 डिग्री गिवन है, तो इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। आगे देखिए स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे। आगे देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 110 है और यहाँ 40 है, तो ये मिलाकर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 150 अंश हो जाएगा, और प्लस कौन सा कोण है, BOE इज इक्वल टू कितना है, 180 अंश। अब यहाँ से हमें क्या निकालना था स्टूडेंट्स, कोण BOE निकालना था, तो BOE इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 150 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर कोण BO निकाला जाए तो BOE कितना आ गया स्टूडेंट्स, 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए आपको स्टूडेंट्स दो कोण निकालने थे, एक BOE निकालना था, तो हमारा कैलकुलेशन होकर कितना आ चुका है, 30 आ चुका है, और परिवर्ती कोण निकालना था तो वो कितना आ गया, 250 आ चुका है। तो इस प्रकार हम लोग फाइनली आंसर लिखेंगे, अतः कोण BOE इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, और प्रतिवर्ती कोण जो हमारा था कौन सा, COE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 250 डिग्री, 250 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, आपको वही एक कॉन्सेप्ट लगाना है कि अगर आपके पास कोई एक रेखा है तो उस पर जितने भी कोण बनेंगे सब के सब कितने डिग्री के बनेंगे, 180 डिग्री के बनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे देखो स्टूडेंट्स क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, कि आकृति में रेखाएं x, y और mn बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स दो रेखाएं आपको ली गई हैं, इस बार आपकी रेखा x, y ली गई है जो कि ये है रेखा, और ये रेखा mn लिखी गई है जो एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब बोल रहा है कोण POY, तो कोण POY, तो आपको गिवन में आपको इस चीज़ को दिखाना पड़ेगा, गिवन है, तो क्या गिवन है स्टूडेंट्स, कोण POY कितना गिवन है, 90 डिग्री आपको गिवन है स्टूडेंट्स यहाँ पे। और देखिए फिर क्या कह रहा है, और A अनुपात B इक्वल टू 2:3 है, तथा दूसरा चीज़ क्या गिवन है कि अगर A और B में रेशियो, जो यहाँ पे A और B देखा दिया है, इनका अगर रेशियो निकालेंगे तो 2:3 आएगा, यानी 2:3, अर्थात ये 2 कोण होगा तो ये 3 कोण होगा। ओके स्टूडेंट्स,
तो अब हमें कैलकुलेट किसको करना है, हमें ये वाला कैलकुलेट करना है, कोण सी को कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले यहाँ पे जो अनुपात दिया इसकी सहायता से हम लोग मान लेंगे कोण को स्टूडेंट्स। तो लेट मान लेते हैं, माना क्या मान लेंगे, माना कोण POM जो कि दे रखा है A इक्वल टू मान लेते हैं 2x अंश। ओके स्टूडेंट्स, POM ये आप कितना दे रखा है, A दे रखा है और इसको हम लोग क्या मान लिए 2x। तब हमारा जो दूसरा कोण यहाँ पे बन रहा है XOM, कोण XOM जो कि अपने में कितना दे रखा है, B दे रखा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3x हो जाएगा। क्यों 3x होगा, क्योंकि आपका A 2:3 है, तो A अगर 2x होगा तो B कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, चूंकि XY एक रेखा है, तो XY एक रेखा है, तो वही कॉन्सेप्ट लगाइए कि एक रेखा पे जितने भी कोण बनेंगे सब कितने होंगे, मिला के 180 डिग्री होंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से कोण हैं देखो स्टूडेंट्स, तो कोण POY है सबसे पहले, फिर कोण POM है, फिर कौन सा कोण है स्टूडेंट्स, कोण XOM है। तो यहाँ पे 3 कोण हैं, एक बार आपको इंडिकेट करके दिखा देते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो POY ये वाला कोण है स्टूडेंट इसमें, और फिर देखो POM ये वाला कोण इसमें, और फिर देखो क्या कह रहा है XOM ये वाला कोण है स्टूडेंट्स। तो अगर इन तीनों को देखा जाए मिलाकर एक साथ, तो ये किस पे बन रहे हैं, आपके XY पे बन रहे हैं। तो इनका योगफल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया ये। नाउ POM तो आपको दे रखा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिख लीजिए, प्लस POM तो POM कितना है 2x, प्लस देखिए XOM 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट्स। नाउ ये देखिए 2x और 3x कितना हो गए 5x हो गए, और इधर देखिए 90 उधर जाएगा तो 180 माइनस 90, दैट मीन्स 5x इक्वल टू कितना मिल गया आपको 90 डिग्री। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 डिग्री, क्योंकि 5 नीचे जाएगा भाग लगाएंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया 18 डिग्री। अतः आपका a इक्वल टू कितना था स्टूडेंट्स 2x था, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 2 × 18, दैट मीन्स 36 अंश हो जाएगा, और b इक्वल टू था 3x, तो 3x था तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 18 इक्वल टू 54 डिग्री हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें तो c निकालना है। तो दूसरा देखिए कॉन्सेप्ट क्या बोला था कि MN भी एक क्या है रेखा है, तो चूंकि MON पूरा अगर मिलाया जाए MON एक रेखा है, तो अगर ये एक रेखा है तो यहाँ पर भी जितने एंगल बनेंगे इस पे सब क्या होंगे 180 डिग्री होंगे। तो यहाँ पे देखो एक एंगल यहाँ से बन रहा है ये, और एक एंगल बन रहा है ये, तो 2 एंगल बन रहा है XOM बन रहा है, तो एंगल XOM प्लस XON, एंगल XON, अब ये कितने हो जाएंगे 180 डिग्री हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर इसकी वैल्यू हम लोग इनपुट करें तो देखो XOM, तो XOM कितना है B है, तो B हो जाएगा, प्लस XON कितना है C है, तो C हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट्स। नाउ आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। तो B प्लस C इक्वल टू कितना आ गया 180 आ गया, और B की वैल्यू कितनी निकालो 54, तो 54 प्लस C इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ से अगर हम लोग C की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 180 माइनस 54, दैट मीन्स C कितना निकल कर आ रहा है 126, माइनस कर देंगे तो C की वैल्यू कितनी निकल कर आएगा स्टूडेंट्स 126 अंश। तो इस प्रकार हमारा जो कोण C होगा वो कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बेसिकली ध्यान क्या रखना है कि अगर आपके पास कोई भी एक रेखा है तो उस पर जो भी कोण बनेंगे उन सब कोणों का योगफल कितना हो जाता है 180 डिग्री होता है। ओके स्टूडेंट्स,
तो आज की वीडियो में बस यही 2 क्वेश्चन रहेगा। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझिए और स्वयं लगाने की कोशिश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स धन्यवाद।